वैसे तो लाइक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लाइक से हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम देखते हैं कि कुछ लोग उस जादुई जंगल में आते हैं जहां मेलेफिसेंट रहती थी। वे वहां से कुछ जादुई जीव चुरा रहे थे। इसी दौरान मेलेफिसेंट भी वहां आ जाती है। मेलेफिसेंट उन 3 में से 2 को पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा उस जीव को चुराते हुए वहां से दूर जंगलों में भाग जाता है। वहां चमकते हुए फूल थे। वो आदमी वहां से राज्य की ओर भागता है। वो एक दरवाज़ा खोलता है। हमें वहां एक छेद से एक बौने आदमी का हाथ दिखाई देता है। चोर उस बौने आदमी को वो जादुई जीव देता है। उसके कपड़ों पर एक चमकता हुआ फूल भी था। बौना आदमी वो फूल भी ले लेता है। वो इन चीज़ों के बदले में उस चोर को कुछ पैसे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस राज्य के लोग अभी भी मेलेफिसेंट को दिल से पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मेलेफिसेंट ने उनकी राजकुमारी को चुरा लिया है और वो हमेशा राजकुमारी अरोरा को मारना चाहती थी। अब सीन बदल जाता है और हम राजकुमारी अरोरा को जंगल में बहुत खुश देखते हैं। अब वो वहाँ की रानी थी। वो विभिन्न प्राणियों के साथ डांस कर रही थी। लोग उसके आसपास अपनी समस्या लेकर आते हैं। तभी उसे बताया गया कि यहाँ से एक जीव गायब है, वो जीव जिसे उस चोर ने चुरा लिया था। ये सुनकर राजकुमारी अरोरा परेशान हो जाती है। तभी वे छोटी परियां वहां पहुंचती हैं। वे उसे खुश करने लगती हैं। वे उसका मुकुट लेकर भागती हैं ताकि अरोरा उनके पीछे भागे। जैसे ही राजकुमारी अरोरा नीचे गई तो उसने किसी को देखा। ये वही लड़का था जो मेलेफिसेंट भाग 1 के अंत में उसके पास आया था। वो तब उसका सच्चा प्यार नहीं था। वो एक राजकुमार था। उसका नाम प्रिंस फिलिप है। वो कई वर्षों से राजकुमारी अरोरा को पसंद करता है और यहाँ वो आखिरकार उसे प्रपोज करता है। ये सुनते ही राजकुमारी अरोरा हाँ कह देती है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है। मेलेफिसेंट का कौवा यानी डायवल भी ये सब देख रहा है। वो जाता है और मेलेफिसेंट को सब कुछ बताता है। मेलेफिसेंट वहाँ से उड़ती है और बात करने के लिए राजकुमारी अरोरा के पास आती है। राजकुमार अपने माता पिता के पास ये बताने के लिए जाता है कि उसे एक लड़की पसंद है। तभी हम देखते हैं कि राजकुमार फिलिप अपने राज्य में आए हैं। वहाँ जाकर वो अपने पिता को बताता है कि मैंने उस लड़की को प्रपोज किया है। उसने स्वीकार भी कर लिया है। ये सुनकर उसके पिता यानी राजा बहुत खुश होते हैं, लेकिन रानी उदास दिख रही थी। लेकिन उन्होंने ये बात अपने बेटे को नहीं दिखने दी। वो ना चाहते हुए भी कहती है कि ठीक है, हम रात के खाने पर राजकुमारी अरोरा और उसकी गॉड मदर को बुलाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मेलेफिसेंट राजकुमारी अरोरा से बात कर रही है। वो कहती है कि राजकुमारी, तुम्हें सगाई करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मेलेफिसेंट का कहना है कि सच्चे प्यार जैसा कुछ नहीं होता। लड़के हमेशा धोखा देते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा सच्चा प्यार थी। मुझे तुमसे दिल से प्यार है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूँ। तब प्रिंसेस अरोरा कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। यदि आपको धोखा दिया गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया के सारे लड़कियों को धोखा मिलेगा। मेलेफिसेंट कहती है ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब हम देखते हैं कि वो दिन आ गया है जब दोनों परिवार डिनर करेंगे। प्रिंस फिलिप की माँ अपने सीक्रेट एरिया में जाती है। जब वो वहाँ जा रही थी तो हमें दिखाया गया कि वो एक लोहे का कारखाना था। हम जानते ही हैं कि लोहा परियों को नुकसान पहुँचाता है। जब वो रानी वहाँ से गुजर रही थी तो हमें वहाँ एक चमकता हुआ फूल दिखाई देता है। इसके साथ वो जीव भी था जिसे उस चोर ने चुरा लिया था। वो रानी जाकर उस बौने आदमी से कहती है, जल्दी अपना काम पूरा करो, समय बहुत कम है। तभी हमें वहाँ एक घूमता हुआ पहिया दिखाई देता है और उस पर वही सुई लगी हुई होती है। ये एक रहस्यमय सीन था और हमें उस रानी के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर यहाँ नज़ारा बदल जाता है। अब मेलेफिसेंट, उसका कौवा जो कि इंसान के रूप में था, और राजकुमारी अरोरा वे डिनर में जाने के लिए जंगल में तैयार हो जाते हैं। प्रिंसेस अरोरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही मेलेफिसेंट ने उस राज्य में अपने पैर रखे, सभी लोग उससे डर गए और छिपने लगे। कुछ लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं। वे सोच रहे थे कि मेलेफिसेंट एक बुरी चुड़ैल है, लेकिन मेलेफिसेंट उन सब का आनंद ले रही थी। उसने उनसे कुछ नहीं कहा।
वो मुस्कुराते रहती है। अब हम देखते हैं कि वो महल के अंदर राजा और रानी के पास पहुंचते हैं। अब डिनर शुरू होता है। रानी मेलेफिसेंट को लगातार उकसा रही थी। वो उसके पुराने समय की याद दिलाती है कि तुम वही हो ना जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। वो ठीक से बात नहीं कर रही थी। वो मेलेफिसेंट से ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा था, याद है? मेलेफिसेंट रानी से ये कहती है कि तुम्हारे राज्य के लोग मेरे जंगल में आए और मेरे जीव को चुरा लिया। उनमें लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। राजा अपनी रानी से चुप रहने को कहता है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? दूसरी तरफ राजकुमारी अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि प्लीज़ शांत रहें। रानी अब भी नहीं मानती। वो अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहती है कि अगर मेरा बेटा और राजकुमारी अरोरा शादी करेंगे तो उसकी असली माँ कौन होगी? ये सुनकर मेलेफिसेंट हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो खुद को ही राजकुमारी अरोरा की असली माँ मानने लगी थी। वो अपने पंख फैलाती है और एक एनर्जी ब्लास्ट करती है। रानी भी बिना बात डर जाती है और राजा के पीछे छिप जाती है। तभी अचानक राजा नीचे गिर जाता है। रानी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है कि मेलेफिसेंट ने राजा को श्राप दिया है। अरोरा उस पर विश्वास कर लेती है। वो मेलेफिसेंट से अपना श्राप वापस हटाने के लिए कहती है। आप बार बार सबको श्राप क्यों देती हैं? तब मेलेफिसेंट कहती है कि राजकुमारी अरोरा, तुम भी ऐसा कह रही हो, पर मैंने कोई श्राप नहीं दिया। लेकिन राजकुमारी अरोरा मेलेफिसेंट पर विश्वास नहीं करती। तभी सैनिक वहां पहुंचते हैं। वे मेलेफिसेंट पर हमला करने वाले थे। मेलेफिसेंट ने आखिरी बार राजकुमारी अरोरा से कहा कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे। राजकुमारी अरोरा उसे कोई उत्तर नहीं देती। वो रानी और राजा के साथ बैठी थी। तब मेलेफिसेंट दुखी हो जाती है और वहाँ से उड़ जाती है। उसका कौवा भी उसके साथ था। वे खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक और लड़की थी जो रानी के लिए काम करती थी। वो लोहे की गोली से मेलेफिसेंट पर हमला कर देती है। इससे घायल होकर वो पानी में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि राजा महल में बेहोश पड़ा था। फिर उसे उसके शयन कक्ष में ले जाया गया। सभी परेशान थे। तब उनके बेटे यानी प्रिंस फिलिप कहते हैं कि उनके माथे पर किस करो। वो कहते हैं कि आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं, आप उनकी पत्नी हो, शायद वो फिर से ठीक हो जाएं। लेकिन रानी अंदर से अजीब भाव बनाती है, क्योंकि वो राजा से सच्चा प्यार नहीं करती और वो उन कहानियों पर विश्वास भी नहीं करती। वो एक लालची महिला थी। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसका बेटा कहता है, लेकिन फिर भी राजा नहीं जगते। जब अरोरा ये देखती है तो कहती है कि मैं मेलेफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना श्राप हटा दे। जैसे ही वो जंगल में पहुंचती है, हर कोई कहता है कि हमने अभी तक मेलेफिसेंट को नहीं देखा है, वो यहाँ नहीं आई। उधर रानी की साथी समुद्र पर नज़र रख रही थी कि मेलेफिसेंट समुद्र से कब बाहर आएगी। लेकिन वो देखती है कि एक प्राणी आया और मेलेफिसेंट को अपने साथ ले गया। वो तुरंत रानी को सारी बातें बता देती है। दूसरी तरफ अरोरा जंगल से वापस आती है, लेकिन एक जादुई प्राणी भी उसके घोड़े में छुपते हुए उस राज्य में आ जाता है। वो प्राणी वहां पहुंचता है जहां पिछला प्राणी कैद था। उस बौने आदमी ने उस जीव को भी कैद कर लिया। राजकुमारी अरोरा रानी से कहती है कि मैंने मेलेफिसेंट को कहीं नहीं देखा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तब रानी कहती है कि टेंशन मत लो, वो बहुत मजबूत है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। वो उसे फंसाने की कोशिश करती है। फिर घोषणा की गई कि अगले 3 दिनों के भीतर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होनी है। हम सारे झगड़े भुला देना चाहते हैं, हम लड़ाई से बचना चाहते हैं और इस शादी में जंगल के सभी प्राणियों को आमंत्रित किया गया। दरअसल ये उनकी योजना थी। वे मेलेफिसेंट को मारने के बाद जंगल के सभी प्राणियों को कैद करना चाहते हैं ताकि कोई उन्हें रोक ना सके। फिर वे उस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट जाग जाती है। वो घायल हो गई थी। उसे कुछ प्राणियों के आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे कि हम इंसानों पर हमला करेंगे। उनके सर पर सींग और पीठ पर पंख भी होते हैं, ठीक मेलेफिसेंट की तरह। वे रहने के लिए किसी जगह की तलाश में जंगल में आते हैं, क्योंकि वे सोच रहे थे कि जंगल उनके लिए सुरक्षित जगह हो सकती है। इंसानों पर हमला करने से पहले मेलेफिसेंट भी वहां पहुंच चुकी है। उन प्राणियों में से एक मेलेफिसेंट की ओर बढ़ता है। ये उससे कहता है कि वो अपनी शक्तियाँ हमें भी दे।
जिससे हम इंसानों को हरा सके, लेकिन मेलेफिसेंट उसे दूर तक फेंक देती है। उनके लीडर का नाम बोरा था। जब वो देखता है कि मेलेफिसेंट के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो किसी को भी इतनी दूर फेंक सकती है, वो खुश हो जाता है। अब बोरा के साथ ही मेलेफिसेंट को गुफा में ले जाता है। वो उसे बताता है कि यहाँ बुरी और अच्छी परियां एक साथ रहती थी। चूँकि मनुष्य उनका शिकार करने लगे थे, इसलिए उन्हें एक साथ रहना पड़ा। फिर वो एक मूर्ति के पास जाता है। वो ढांचा अभी भी वहीं था और उसमें कोई हलचल नहीं थी। तब बोरा के साथी उससे कहता है कि मेलेफिसेंट, तुम उसी के परिवार से हो, तुम आखिरी शक्तिशाली और अच्छी परी हो। वो आदमी मेलेफिसेंट से कहता है कि तुम सबसे ताकतवर हो, जल्दी तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगी जहां तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाओगी। लेकिन वो आखिरी पड़ाव तुम अभी तक पार नहीं कर पाई हो, और वो है राजकुमारी अरोरा को माफ़ कर देना, क्योंकि तुमने पूरी ज़िंदगी उससे बेहद प्यार किया। किसी को दिल से माफ़ करने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है। जो किसी को दिल से माफ़ कर देता है, वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। तब मेलेफिसेंट कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। मैं हमेशा उससे प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तभी बोरा भी वहाँ आ जाता है। उसने बताया कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा शादी कर रहे हैं। हमारे पास उन पर हमला करने का अच्छा मौका है। लेकिन मेलेफिसेंट यहाँ चुप रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी अपनी बातों से राजकुमारी अरोरा को फुसला रही है। राजकुमारी अरोरा ये महसूस कर रही थी। वो राजकुमार फिलिप के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कारण ये सब सहन कर रही हूँ, नहीं तो मुझे रानी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी का बौना आदमी जो चमकते हुए फूल पर काम कर रहा था, वो इससे कुछ पाउडर तैयार करता है। वो बताता है कि इससे परियां मर सकती हैं। मैंने इसे मेलेफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। ये देखकर रानी खुश हो जाती है। उसके पास एक छोटी सी परी भी है। जैसे ही वो पाउडर उस पर फेंकता है, वो परी मर जाती है। रानी खुश हो गई थी। वो बौना आदमी कहता है कि मैं ज़्यादा पाउडर तभी बना सकता हूँ जब तुम ज़्यादा चमकते हुए फूल लाओगी। तब रानी अपने सेवकों को तुरंत उन फूलों को इकट्ठा करने का आदेश देती है। जैसे ही उसके आदमी उन फूलों को इकट्ठा करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, मेलेफिसेंट को ये पता चल जाता है। वो भी वहाँ पहुँचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सिपाही ने सारा फूल तोड़ लिया था और मेलेफिसेंट यहाँ कुछ नहीं कर सकी। वो दुखी थी क्योंकि उसके साथ हमेशा बुरा ही होता था। वो सैनिक लोहे की गोली से मेलेफिसेंट पर हमला करते हैं, लेकिन तभी बोरा का साथी उसके सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। मेलेफिसेंट भी एक ढाल बना लेती है, इससे उनकी रक्षा हो जाती है। बोरा बाकी के सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही मेलेफिसेंट बोरा के साथी को गुफा में ले गई, तब तक वो मर चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और राजकुमारी अरोरा के विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। जंगल के सभी प्राणी राज्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही मेलेफिसेंट का कौवा, जो इंसान के रूप में था, अंदर जाता है तो उसे रोक दिया जाता है। हमने देखा कि राजकुमारी अरोरा खूबसूरत लग रही थी। प्रिंस फिलिप उसे एक फूल देते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उसके जंगल का चमकता हुआ फूल था। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई कि रानी ने इसे मेरे लिए क्यों भेजा। वो रानी की खोज में निकल पड़ती है। फिर उसे वो गुप्त दरवाज़ा मिल जाता है। वो फूल अभी भी उसके हाथ में था। चलते चलते वो उस घूमते हुए पहिए तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहाँ 2 परियां कैद थी। उन परियों को उस बौने आदमी ने कैद कर लिया था। वो उन्हें छुड़ाने ही वाली थी, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक दिया। तभी रानी वहाँ पहुँचती है। वो राजकुमारी अरोरा से कहती है कि मेरा राज्य पहले उस जादुई जंगल के पास था, लेकिन वे जीव और मेलेफिसेंट के पूर्वज मेरे राज्य को नुकसान पहुँचाते हैं। मेरे पिता इससे मर गए थे, लेकिन जब मेरा भाई इस मामले को सुलझाने के लिए वहाँ गया तो उन प्राणियों ने मेरे भाई को भी मार डाला। जब मैं अकेली रह गई तो मुझे राजा से विवाह करना पड़ा। वो मेरा पति है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। रानी कहती है कि मैं तुम सभी से बदला लूँगी। वो सैनिकों को राजकुमारी अरोरा को एक कमरे में कैद करने का आदेश देती है। फिर उन प्राणियों को भी एक कमरे में बंद कर दिया गया।
फिर उस आदमी ने जो पाउडर तैयार किया था वो उन पर छिड़क दिया गया। इससे सभी प्राणी कमज़ोर हो जाते हैं। वो कमरा जिसमें अरोरा थी, वहाँ उसकी शादी की ड्रेस थी। वो उसे फाड़ती है और उससे एक लंबी रस्सी बनाती है। वो महल से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और राजकुमारी अरोरा खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मेलेफिसेंट का कौवा, जो इंसान की शक्ल में था, वो भी महल के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप अपने बीमार पिता के साथ बैठे थे। वो ये सब नहीं जानते थे। अब रानी अपने महल की छत पर थी। वो उस जंगल की ओर बम फेंक रही थी। उधर बोरा भी अपने सेना के साथ उस राज्य पर आक्रमण करने आ रहा था। इसी बीच मौका पाकर अरोरा उस कपड़े की रस्सी से लटक जाती है और नीचे आ जाती है। वो राजा के कमरे में आती है और प्रिंस फिलिप भी वहाँ थे। वो सब कुछ बताती है कि रानी ने उसके साथ क्या किया। मेलेफिसेंट ने तुम्हारे पिता को कोई श्राप नहीं दिया, वो तो तुम्हारी माँ ने दिया है। ये सुनकर राजकुमार फिलिप चौंक जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी राज्य पर आक्रमण करने आ रहे थे, लेकिन राज्य के लोग उन पर लगातार हमला कर रहे थे। तभी राजकुमारी अरोरा की नज़र मेलेफिसेंट के उस कौवे पर पड़ती है। वो मनुष्य के रूप में था। वो उससे कहती है कि लोगों को बचाने के लिए हमें यहाँ चर्च का दरवाज़ा खोलना होगा। वे चर्च का दरवाज़ा खोलने लगते हैं। चर्च के अंदर छोटे परियां उन पाइप्स को फूलों से भर देती हैं जहाँ से वो पाउडर छिड़का जा रहा था। फिर वो पाउडर वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था और इससे किसी भी प्राणी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। जब रानी की साथी उन्हें ठीक करने जाती है तो वो खुद वहाँ से गिर जाती है। प्रिंस फिलिप अपनी माँ को समझाने जाते हैं, लेकिन रानी सिपाही को उसे पकड़ने का आदेश देती है। इससे पहले फिलिप महल से छलांग लगा देते हैं। राजकुमारी अरोरा और मेलेफिसेंट का कौवा भी अब पकड़ा गया था, लेकिन तभी मेलेफिसेंट वहां पहुंच जाती है। फिर उसने उस कौवे को एक बड़े भालू में बदल दिया। वो भालू चर्च का दरवाज़ा खोलता है और सभी प्राणियों को वहां से आज़ाद कर देता है। मेलेफिसेंट दूसरों पर हमला करना और अपने लोगों को बचाना शुरू कर देती है। तभी बोरा भी वहां पहुंच जाता है और रानी के सैनिकों से युद्ध करने लगता है। फिलिप आता है और उसे रोकता है और कहता है कि वो हमारा जनरल है, उसे कुछ मत करो। फिर बोरा वहाँ से चला जाता है। जब सेनापति देखता है कि उसने मुझे नहीं मारा तो उसे पता चल जाता है कि वास्तव में क्रूर इंसान कौन है। इसका मतलब है कि रानी ही असली दोषी है। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट उस रानी के पास छत पर आती है। राजकुमारी अरोरा भी मेलेफिसेंट के पास आती है और उससे कहती है, प्लीज़ रानी को मत मारो, नहीं तो ये सब यही सोचेंगे कि तुम एक बुरी इंसान हो। लेकिन मेलेफिसेंट उससे कहती है, राजकुमारी अरोरा, इस सब से दूर रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। रोते हुए अरोरा कहती है कि प्लीज़ माँ, ऐसा मत करो। मेलेफिसेंट जब उसके मुंह से माँ शब्द सुनती है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो भावुक हो जाती है। जब वे एक दूसरे से बात कर रहे थे तो रानी को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। वो उस पाउडर को राजकुमारी अरोरा पर फेंकती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है और प्रिंसेस अरोरा की जान बचा लेती है। जैसे ही मेलेफिसेंट पर तीर चला, वो राख में बदल गई। राजकुमारी अरोरा रोने लगती है। ये देखकर रानी खुश हो जाती है और घोषणा करती है कि अब तुम्हारी मेलेफिसेंट नहीं रही और मैं पूरी जगह पर कब्जा कर लूँगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी अरोरा के आंसू मेलेफिसेंट की राख पर गिरते हैं। मेलेफिसेंट फिर से जीवित हो जाती है, ठीक फीनिक्स की तरह, और उसके बड़े पंख फिर से बाहर आ जाते हैं। रानी आक्रामक हो गई थी। वो राजकुमारी अरोरा को महल से नीचे ढकेल देती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी अपनी माँ के बारे में सब कुछ पता चल गया था। मेलेफिसेंट अब राजकुमारी अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी के लिए सहमत है। तभी वो बौना आदमी भी मेलेफिसेंट के पास आता है जिसने उन प्राणियों को कैद कर रखा था। अब वो उन प्राणियों को मुक्त करता है और उसे वो सुई देता है जिससे वो श्राप फैला था। उन सभी को पता चल गया है कि रानी ने ही वो श्राप फैलाया था। अब राजा भी जाग गया। बोरा की सेना ने रानी को पकड़कर ऊपर से फेंक दिया था। मेलेफिसेंट उसे बकरी में बदल देती है और उस जगह को फूलों से सजा देती है। फिर वो बोरा से कहती है कि तुम अच्छे प्राणी हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। इसके बाद वो अरोरा को शादी की पोशाक पहनाती है। तब
उसने घोषणा की कि हम एक संग में एक साथ रहेंगे। इसके बाद प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है। राजा भी खुश थे और सभी लोग और प्राणी उनके लिए तालियां बजा रहे थे। यहाँ दोनों राज्यों का मिलन होता है और वो खुशी से रहते हैं। तब मेलेफिसेंट फिलिप और अरोरा से कहती है कि जब तुम्हें एक प्यारा सा बच्चा होगा तो मैं फिर यहाँ आऊँगी। इसके बाद मेलेफिसेंट वहाँ से चली जाती है। सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाता है। यहाँ इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है।